इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और नपापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। सुनिएगा, देखा दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, उस भूसी के समान होते जो कौन से बुराई करते। कई बार आज जो गलत काम करने वाले लोग होते उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो अपनी बात पे सफलता के साथ में खड़े नहीं होते। वो आपसे कहेंगे कुछ और करते कुछ और है। विचार को कुछ और करेंगे, आपके साथ में वायदे कुछ और बांधेंगे, पर आपके साथ में करते कुछ और है। पर मैं कहना चाहता हूँ, पर परमेश्वर है जो कहता है वो ऐसे होंगे जो भूसी के समान बुराई जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ धर्मी जन हमेशा फलता और फूलता रहेगा और वो बुजुर्ग होने पर भी वो देवदारों के वृक्ष के समान लहलहाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको अच्छा काम करना है, आपको अच्छे जीवन को जीना है ताकि आप अपने जीवन में दूसरों के लिए एक मिसाल बनने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जी, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। वचन में लिखने वाला कहता है क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, और क्या लिखा है? दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। धर्मी जन इस पृथ्वी पर लंबे समय तक सदैव बना रहेगा। हालेलुया। या तो 100 साल, 120 साल, 60 साल के बाद बेशक पूछ करके जाना है, पर जो धर्मी जन है वो परमेश्वर के साथ में सदा और सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करूंगा आज की सुबह कि आप उस धर्मी जन की तरह काम करें ताकि आपका जीवन हमेशा हमेशा हरा और भरा और लहलहाता रहे। आप बुजुर्ग होने पर भी आप नए बल को प्राप्त करेंगे, आप कमजोर होने पर भी आप नए बल को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देने पाएंगे। हालेलुया। चाहत तो यही है कि हम सदैव सदैव परमेश्वर की आराधना करते रहे। जब तक आप इस संसार से कुछ नहीं कर जाते, आप परमेश्वर की आराधना करें और उसके नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा है क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तमाम बीमारी, तमाम संघर्ष, तमाम आपके प्रति खिलाफत, वो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप एक अच्छे जीवन को जी रहे होंगे। हालेलुया। अभी तो जीवन में लापरवाही है, कई बार चिंता है, कई बार निराशा है, और जब हम प्रभु के साथ में मिलेंगे तो वास्तव में हमारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, वास्तव में हमारे दुख जाते रहेंगे, वास्तव में हमारी चिंताएं जाती रहेंगी और परमेश्वर हमें एक बड़े प्रतिफल को देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक बड़े प्रतिफल को देगा। आपको विश्वास करना है, यीशु पे विश्वास करना है ताकि आपका जीवन आप परमेश्वर के साथ में एक बेहतर हो। हालेलुया। और सब इस पूरे अध्याय का सार यही है, आपका जीवन उस बहती हुई नदी के किनारे लगाए गए पेड़ के समान है जिसको बरसात की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसको सदा सर्वदा हमेशा नमी मिलती है, पानी मिलता रहता है और वो कभी मुरझाता नहीं। मैं कहना चाहता हूँ आपका जीवन यीशु में बोया गया है और आपको किसी बात की कमी होने आप तकलीफ में हैं, आप दुख में हैं, आप निराशा में हैं, कैसे क्यों ना हो, पर यीशु जानता है आपको निकालना कैसे। हालेलुया। और आप एक सफल जीवन जिएंगे और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। इन बातों में परमेश्वर आपको आशीष दे और इस समय में हम आराधना में जाएंगे और कुछ गीतों को गाकर